हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एल&टी फाइनेंस ने जब अपने राइट्स इशू से रिलेटेड सारे डिटेल्स अनाउंस किए थे करीब 2 हफ्ते पहले, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था अब तक सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। उस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और कई सारे व्यूअर्स ने डिमांड किए थे कि एल&टी फाइनेंस के राइट इशू के लिए कैसे अप्लाई करते हैं उस पर आप वीडियो बनाएं। मैंने उन सभी लोगों को प्रॉमिस किया था कि जैसे ही राइट्स इशू का डेट फरवरी में ओपन होगा तो मैं खुद भी अप्लाई करूंगा और राइट्स इशू के लिए कैसे अप्लाई करते हैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, एल&टी फाइनेंस के राइट्स इशू में अप्लाई करने का डेट ओपन हो चुका है और मैंने राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर दिया है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डेमो के साथ दिखाऊंगा कि आप इसके राइट्स इशू के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या पहली बार मेरा वीडियो देखा है या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। तो चलिए अब देखते हैं कि राइट्स इशू के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये मुझे मेल आया था इंटीमेशन मेल। अगर आप भी एलिजिबल होंगे तो आपको भी ये मेल आया होगा। अगर आपने 20 जनवरी तक आपने एल&टी फाइनेंस का शेयर खरीदा होगा या उसके पहले खरीदा होगा और आपने 20 जनवरी तक अगर उसको सेल नहीं किया होगा तो आप भी एलिजिबल हैं ये राइट्स इशू के लिए और आपको भी ये मेल आया होगा। अगर आपको मेल नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा स्क्रीन में जाकर कि कैसे आप देख सकते हैं कि आप को इंटाइटलमेंट है कि नहीं उसके लिए, राइट्स इशू के लिए। तो ये देखिए, मुझे जो मेल आई थी वो 25 जनवरी को आई थी, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड राइट्स इशू। तो इसमें इन्होंने बताया है कि मैं कितने शेयर्स के लिए मेरा इंटाइटलमेंट है राइट्स इशू के लिए। तो मेरे पास अगर आप देख रहे होगे तो ये 22 जनवरी के अनुसार यानी कि 22 जनवरी तक मेरे पास 100 शेयर्स थे इसके, एंड उसके अनुसार जो मैं एलिजिबल हूँ राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए यानी मुझे 22 शेयर्स के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ राइट्स इशू में। अब देखिए, इसमें राइट इशू में इन्होंने बताया कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्होंने इस पर लिंक भी डाला है वेबसाइट का जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए, इसको आप नॉर्मल विंडो के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हम जनरली सेकेंडरी मार्केट में हम कोई भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं उसके थ्रू हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो होगा, ये जो इन्होंने लिंक दिया है यहाँ पर वेबसाइट का, उसी के थ्रू हम राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे राइट्स इंटाइटलमेंट फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द रजिस्ट्रार, दैट इज www.linkedintime.co.in। तो ये लिंक के थ्रू यानी ये वेबसाइट के थ्रू ही आप राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। सो अब यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट यानी कि बिकॉज ये 74 शेयर्स पे ये 17 शेयर्स आपको देने वाले हैं राइट्स के लिए। सो कई लोगों का हो सकता है फ्रैक्शन में होगा। फ्रैक्शन इन द सेंस कि अगर 74 के किसी के पास 79 है या किसी के पास 83 है तो वो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मेरे पास 74 के बाद मेरे पास 100 शेयर्स थे तो 26 एक्स्ट्रा शेयर्स थे, तो मुझे 5 एक्स्ट्रा शेयर इंटाइटलमेंट में मिले हैं। तो यानी आप ऐसा कैलकुलेट कर लिए कि हर एक 5 शेयर पे 1 शेयर आप इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। सो इसलिए मेरा जो है 17 की जगह 22 मैं इंटाइटलमेंट में एलिजिबल हूँ। एंड जो इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं उन्होंने यहाँ पर दिए हैं कि लास्ट डेट फॉर क्रेडिट्स ऑफ राइट्स इंटाइटलमेंट यानी कि जो भी इन्होंने फाइनलाइज किया रहेगा कि आप कितने शेयर के लिए एलिजिबल होंगे वो जनवरी 29 तक उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा और आपको मेल आ गई होगी, या जो भी इनके जो रजिस्ट्रार है linkedintime.co.in उनको भी इन्होंने भेज दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन। इशू का ओपन डेट जो है वो फरवरी 1 यानी कि 1 फरवरी को ओपन हुआ है एंड जो क्लोजिंग डेट है वो फरवरी 15 है। अभी जो लास्ट डेट ऑन मार्केट रिनंसिएशन ऑफ राइट्स इंटाइटलमेंट ये डेट है फरवरी 10। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने शेयर को बेचना चाहते हैं, यानी जो राइट्स इंटाइटलमेंट में जो उनको शेयर मिला है वो चाहते हैं कि वो नहीं अप्लाई करें राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए और वो लैप्स ना हो। अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे तो लैप्स हो जाएगी। इससे अच्छा बेटर है कि आप किसी और को, अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो किसी और को बेच सकते हैं। तो ये मार्केट रिनंसिएशन उसी को बोलते हैं कि अगर आप चाहे तो वो अपना जो राइट्स, जैसे मेरे पास 22 शेयर्स जो मुझे अलॉट होने वाले हैं राइट्स इंटाइटलमेंट में जो हुए हैं, मैं अगर नहीं अप्लाई करूँ तो मैं किसी और को भी बेच सकता हूँ वो ओपन मार्केट में। वो ओपन मार्केट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका एक अलग प्रोसेस है। सो उस पर मैं अभी नहीं जाऊँगा।
तो अभी मैं इस पे देखूंगा कि इसको मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसमें देखिए क्लोजिंग डेट 15 फरवरी है एंड फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट वो 23 फरवरी को वो अलॉटमेंट फाइनलाइज कर लेंगे एंड डेट ऑफ अलॉटमेंट जो उन्होंने रखा है वही उसी दिन रखा है 23 फेब को एंड क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में फरवरी 24 को। ये आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएंगे जो आपने खरीदा है शेयर राइट्स इशू के थ्रू। एंड जो लिस्टिंग है, बिकॉज इनकी लिस्टिंग जो है राइट्स इशू की इनिशियली डिफरेंट होती है तो उसकी भी एक अलग लिस्टिंग होगी, तो वो 26 फरवरी को उसकी लिस्टिंग होगी। अब चलिए इसमें अप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो linkedintime.co.in पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको ये विंडो ओपन होगी। ये देखिए linkedintime.co.in, तो ये ऐसा विंडो आपके पास ओपन होगा। अब ये देखिए यहाँ पे राइट्स इशू, यहाँ पे लिखा है पब्लिक इशू, राइट्स इशू ऑफर्स बाय बाय। तो आपको क्या करना है, ये राइट्स इशू पर क्लिक करना है। ये राइट्स इशू पर आप जब क्लिक करोगे तो ये जो है आपको नेक्स्ट जो विंडो होगा ये विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे नो योर इंटाइटलमेंट है एंड यहाँ पे प्लीज़ सिलेक्ट योर कंपनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको चेक करना है कि आप कितने शेयर आपको अलॉट हुए हैं राइट्स इंटाइटलमेंट में, तो आप इस पे क्लिक करेंगे नो योर इंटाइटलमेंट पर। जब आप क्लिक करेंगे ओके एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका कंपनी का नेम यहाँ सेलेक्ट करना है। जब आप ये ड्रॉप डाउन है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कंपनी का नाम भी आ जाएगा एंड ये देखिए यहाँ पे जो है DPID जो है, यानी कि आपका जो DPID जो है वो यहाँ पर आपको डालना होगा जो आपके डीमेट अकाउंट का है। सो अगर आप जब जैसे ही इसको सिलेक्ट करते हैं तो L&T फाइनेंस यहाँ पर दिखेगा आपको ड्रॉप डाउन में। इसमें आपको ये ड्रॉप डाउन में ये सिलेक्ट करना है L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड राइट्स इशू एंड उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट का जो नंबर है वो आपका जो अपना यूनिक नंबर होगा वो आपको वहाँ पर डालना है। ये मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया बिकॉज सिक्योरिटी के पर्पज़ से कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं इसको शेयर नहीं कर सकता हूँ सबके साथ, तो इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया है। इसके अलावा आप अगर चाहे तो आप लिस्ट ऑफ एप्स एसबा बैंक भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कौन कौन सा बैंक इसमें एप्लीकेबल है। तो अगर आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कौन कौन सा बैंक है। करीब 68 बैंक्स हैं, आप देखिए करीब 68 बैंक्स हैं। तो मोस्टली जितने भी बैंक हैं सब इन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो आपके पास जिस भी बैंक में अकाउंट है मोस्टली एलिजिबल होंगे, यानी कि आप वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको देखना है FAQs में भी आप जाकर देख सकते हैं कि FAQs में क्या है, यानी कि राइट्स इशू से रिलेटेड काफ़ी डिटेल्स दिए हैं, तो वो भी आप चाहें तो रेफ़र कर सकते हैं। FAQs पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो खोलेगा PDF फाइल जिसमें आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ राइट्स इशू, वेयर विल आई गेट माई एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द राइट्स इशू। सो ये सब जो क्वेरीज है ना वो भी आप यहाँ जाकर पढ़ सकते हैं और अपने जो क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं खुद ब खुद। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं वापस उसी विंडो पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर आपने L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड सेलेक्ट कर लिया, राइट्स इशू कंपनी का नाम, यहाँ पर आपने डीमेट अकाउंट का अपना नंबर डाल दिया। अब आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ से आपको इंटाइटलमेंट रेशियो जो है वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर हो गया, शेयर मेरे पास जैसे 100 थे एंड यहाँ पे जो राइट्स इंटाइटलमेंट है जो 22 जो मुझे मेल पे भी आया। तो वही मैं बता रहा था कि अगर आपको मेल पर नहीं भी आया है तो भी आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका जो शेयर्स था उस पर कितना राइट्स इंटाइटलमेंट आपको मिला है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। अब मैं फर्दर आगे बढ़ता हूँ कि इसमें अप्लाई क्या करना है, कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट प्लेन पेपर, ये जो यहाँ पर दिया है तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आप देखो ये विंडो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये खुल रहा होगा। ये देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्मेट प्लेन पेपर, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगा। यहाँ पे प्लीज़ सिलेक्ट कंपनी जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको जाकर कंपनी का नेम सिलेक्ट करना है। जिस ड्रॉप डाउन में आएगी वो कंपनी का नाम, सो ड्रॉप डाउन से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको DPID डालना होगा और उसके बाद ये कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पर कि आप email ID डालें, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जो पॉपअप ब्लॉकर है ना वो आप इंश्योर कीजिए कि वो टर्न ऑफ हो रहे हैं जब जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, या आप मोबाइल से कर रहे हैं या आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से कर रहे हैं, तो जो पॉपअप ब्लॉकर है वो टर्न ऑफ होना चाहिए। बिकॉज एक लास्ट में मैं बताऊंगा वहाँ पर एक पॉपअप आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पॉपअप अपना ब्लॉक करके रखा रहेगा तो आपको वो पॉपअप आएगा नहीं और फिर आप कंफ्यूज होंगे कि आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो प्लीज़ ये
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉपअप ब्लॉकर है आपका वो ऑफ होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं, यहाँ से हमने यहाँ पे जो कंपनी का नाम है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड राइट्स इशू। यहाँ पर अपना आप देखिए यहाँ पे DPID भी डाल दिया, जो हमारा DPID है मैंने अपना डाल दिया, आप भी अपना डाल दीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको जो मेक पेमेंट है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जब आप मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा, सो जब ये देखिए यहाँ मैंने आपको वापस विंडो पे जाके देखा, ये मेक पेमेंट जो है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जब आप मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो ये विंडो आएगी, राइट्स इशू एप्लीकेशन पेमेंट थ्रू RWAP। यहाँ पर ये सब शेयर होल्डर्स का डिटेल है जो आपको फिलअप करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपनी का नाम वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में आएगा, यहाँ पर आपको DPID डालनी है अपनी, पैन नंबर डालना है अपना, रेसिडेंट इंडियन है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और email ID डालना है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं फिलअप करनी है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर हम जो है अपना डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया कंपनी का नाम, यहाँ पे अपना DPID डाल दिया, यहाँ पर मैंने अपना पैन नंबर डाल दिया, रेसिडेंट इंडियन खुद ब खुद सिलेक्टेड था तो वो रहेगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया एंड email ID डाल दिया। अब देखिए ये सब जो है ना, ये सब मैंडेटरी फील्ड है तो ये फिलअप करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आगे बढ़ेगी नहीं। आप चाहे तो अगर देखिए यहाँ पे DP क्लाइंट ID आपको दिया है तो चाहे तो आप फोलियो नंबर से भी बढ़ सकते हैं। और ये जो मैंने बताया था रिनाउंसी, यानी कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप अप्लाई करें और किसी और को देना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप अप्लाई नहीं करें और किसी और को सेल करना चाहते हैं तो रेनाउंसी के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या करना, आपको ये कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जब आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो जो विंडो ओपन होगी, ये विंडो ओपन होगी। ये देखिए पहले शेयर होल्डर्स डिटेल ले लिया, अब जो है आपका इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स यहाँ पर मांगेंगे। तो यहाँ शेयर होल्डर नेम आएगा, वो भी यहाँ पर आपको देखिए मैंडेटरी फील्ड है तो ये यहाँ पर फिलअप करना ज़रूरी है, ये ऑटोमेटिकली ही फिलअप होके आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं डाल सकते, मैंने नहीं डाला है, कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। हालांकि एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा था जहाँ पर मैंने दिखाया था कि आप अलॉटमेंट के लिए कितना इंटाइटलमेंट है, जो मैंने सबमिट करके दिखाया था इनिशियली, वहाँ कैफ नंबर था तो वो एप्लीकेशन नंबर है। अब नंबर ऑफ़ शेयर्स एज ऑन रिकॉर्ड डेट मेरे पास जो 100 था वो भी इसमें जो है ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, जो भी आपके पास होंगे। एंड इंटाइटलमेंट कितना है 22, वो भी वहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको डालना होगा खुद का। आप जैसे मुझे 22 मिला है तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं 22 के लिए ही जाऊँ इंटाइटलमेंट में, मैं इससे कम भी जा सकता हूँ। ज़्यादा तो खैर बिल्कुल जा ही नहीं सकता, लेकिन मैं इससे कम में जा सकता हूँ। हो सकता है मैं 20 के लिए अप्लाई करूँ, या हो सकता है मैं 15 शेयर्स के लिए ही अप्लाई करूँ राइट्स इशू में, तो भी आप अपना देख सकते हैं। आप चाहे तो पूरा जा सकते हैं या तो कम अप्लाई कर सकते हैं, बट ज़ीरो नहीं रह सकते यहाँ पे, हमेशा जीरो से वो एवव ही रहेगा, 1 या 2 या जितना भी रहेगा, वो जितना जो मैक्सिमम लिमिट है वहाँ तक रहेगा। तो आपको यहाँ पर ये फिलअप करना होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है, मैंने यहाँ पे 22 शेयर्स अपने फिलअप कर दिए, और उसके साथ जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। यानी 22 को आप 65 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1430 रुपीज़ जो है यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपका भी जो जितना भी आप शेयर आप वहाँ पर डालोगे ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो कैलकुलेट होके जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको ये जो कंटिन्यू पे है वापस आपको क्लिक करना है। तो जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो ओपन होगा जिसमें आपके बैंक से रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको फिलअप करने होंगे। सो ये देखिए बैंक डिटेल्स मैंने इन्वेस्टमेंट डिटेल फिलअप कर दिया, शेयर होल्डर डिटेल्स फिलअप कर दिया। अब थर्ड जो है बैंक डिटेल्स। सो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन, या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू जा सकते हैं या UPI के थ्रू जा सकते हैं। मैं नेट बैंकिंग ही प्रेफर किया हूँ, मैं नेट बैंकिंग के थ्रू गया हूँ। इसमें भी आपको बैंक का नेम सेलेक्ट करना होगा, IFSC कोड देना होगा, अकाउंट होल्डर का नाम यानी जिसके नाम से ये अकाउंट है, जहाँ से ये पैसे कटेंगे वो डेबिट होंगे, उसका अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट टाइप क्या है वो आपको डालना होगा वहाँ पर, बैंक का अकाउंट नंबर एंड री इंटर बैंक अकाउंट नंबर। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आप जो डीमेट अकाउंट से अगर आपका लिंक अकाउंट है और अगर उससे आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी और बैंक अकाउंट से कर रहे हैं, बैंक अकाउंट विच इज़ नॉट लिंक टू योर डीमेट अकाउंट, या आप अगर फर्स्ट होल्डर नहीं है उस अकाउंट के जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको एक कैंसल चेक विथ योर नेम प्रिंटेड
उसमें डालना, वो अटैच करना होगा कि एक कैंसल्ड चेक जो है आपको अटैच करना होगा जिसमें आपका नाम जो है प्रिंट हो। यानी अगर आप सेकंड होल्डर हो तो भी आपका वहाँ पर नाम प्रिंट हो कैंसल्ड चेक में, तभी आप इसके लिए अप्लाई आप पेमेंट के लिए जा सकते हैं। तो ये आपको जो है कैंसल चेक एक जो अटैच करना होगा, यहाँ से आप चूज़ फाइल करके यहाँ से आप सेलेक्ट करके वो अटैच कर सकते हैं। और अटैच करने के पहले आपको जो है उस चेक का पीडीएफ या इमेज जो है वो लेना होगा, और वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो इमेज होगा या जो पीडीएफ होगी वो उसका साइज़ जो है वो फाइल का साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो अटैच नहीं होगा। तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ये ज़रूरी है सेलेक्ट करके वो चूज करना। अगर आप जो किसी और बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं जो कि आपके डीमैट अकाउंट से लिंक नहीं है, मैंने तो खैर यहाँ पर जो पेमेंट किया है मेरे जो डीमैट अकाउंट से लिंक्ड अकाउंट है मैं उसी से पेमेंट किया हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो आगे जो यहाँ पे बैंक का, आप जैसे बैंक का मैंने बताया, तो बैंक पे भी ड्रॉप डाउन आ जाएगी। तो ड्रॉप डाउन में करीब करीब सभी बैंक है जो 68 बैंक्स वहाँ पर दिखाए थे वो सभी बैंक आ जाएंगे। तो आप आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक में अकाउंट में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर फिर ये सब डिटेल्स फिलअप करने होंगे। तो मैंने नेट बैंकिंग के थ्रू मैं कर रहा हूँ। मैंने अपना बैंक का नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, IFSC कोड भी डाल दिया। यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट में नाम है वो डालना होगा। अब किस तरह का अकाउंट है, सिंगल है, जॉइंट है, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा सिंगल है तो मैंने सिंगल सेलेक्ट किया है। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना होगा, यहाँ पे आपको री इंटर बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। तो इतना ही डिटेल्स आपको इसमें फिलअप करना है। अब आपको क्या करना है कि नीचे आप देखोगे तो ये सब जो है कुछ कॉलम है जो टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ये सब आपको भी टिक करने होंगे। वी हियर बाय ऑथराइज क्रेडिट 1, अगर 1 रुपया शायद इन्होंने चार्ज कर रहे हैं, जो ये वेबसाइट है वो 1 रुपया चार्ज कर रही है अकाउंट वैलिडेशन का, तो वो भी देना होगा। अगर आप इसको क्लिक नहीं करोगे तो फिर ये आगे बढ़ेगी नहीं, तो ये भी आपको क्लिक करना होगा, यानी 1 रुपया आपको देने होंगे। तो ये मैंडेटरी है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। इसके अलावा और कोई चारा है नहीं, अदरवाइज एप्लीकेशन आगे बढ़ेगी नहीं। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो वैलिडेट अकाउंट है इस पर क्लिक करना है। सो जब आप वैलिडेट अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका ये विंडो आएगा। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, सब यही सेम रहेंगे, केवल ये एक जो ऑप्शन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा मेक पेमेंट। सो मेक पेमेंट, ये सब डिटेल्स तो ऑलरेडी पहले से फिल्ड करके हमने रखा है, आपने भी फिल्ड जब करोगे तो वो वहाँ पे दिखेगा। एंड ये सब ठीक है। तो आपको अब क्या करना है कि मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। तो जब आप मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे तो ये देखिए एक पॉपअप आएगा, जो मैंने बताया था उसमें कि आपका जो पॉपअप ब्लॉकर है वो ऑफ होना चाहिए, यानी वो ऑन होना चाहिए, तभी ये पॉपअप आएगा। तो ये देखिए जैसे ये पॉपअप आया, web.linkintime.co इन सेज रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अगर ये नहीं आएगा आपको पॉपअप, देन आप फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो बहुत ही ज़रूरी है कि अपना पॉपअप ब्लॉकर को आप ऑफ रखें। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये ओके पर क्लिक करना है। तो जब मैं ओके पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर नेट बैंकिंग का साइट ओपन हो गया। तो नेट बैंकिंग का जब आपका जिस भी बैंक के साथ नेट बैंकिंग है का साइट आपने जो बैंक सेलेक्ट किया था वहाँ से उसके अनुसार वो नेट बैंकिंग का साइट खुल जाएगा। सो यहाँ पर कुछ नहीं करना, अपना यूज़र आईडी कस्टमर आईडी डालना है, अपना पासवर्ड डालना है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट विंडो आएगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फैसिलिटी, तो यहाँ पर ये सब मैंने हाइड करके रखा है सिक्योरिटी रीजन से। तो जिस भी अकाउंट से आपके जो पैसे कटेंगे वहाँ पर अकाउंट का डिटेल आएगा। वेंडर नेम, यानी कि वो बिल प्रोसेस टाइप का जो वेंडर होते हैं फिनटेक टाइप की कंपनी, उनके वेंडर के नेम आएंगे। एंड जो अमाउंट, तो मेरा 1430 अमाउंट 22 शेयर्स के अनुसार जो अप्लीकेबल था वो आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा। और फिर क्या करना है, कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो OTP आएगी आपके मोबाइल पर, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है अकाउंट के साथ, डीमैट अकाउंट के साथ, उस मोबाइल नंबर पे ये OTP मोबाइल नंबर पर आएगी। तो ये OTP आपको यहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड आपको उसी समय यहाँ पे फिलअप करना है। तो जब आप फिलअप कर दोगे 1 टाइम पासवर्ड यहाँ पे OTP पासवर्ड, एंड फिर आपको ये सबमिट पर क्लिक करना है। तो जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो ये आपका फाइनल प्रोसेस हो गया, आपका पेमेंट हो गया। ये देखिए मेरा भी पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे आ गया। ऑर्डर नंबर यहाँ पर आ जाएगा, क्या आपका ऑर्डर नंबर है, ट्रांजैक्शन नंबर आ जाएगा, ट्रांजैक्शन अमाउंट जो आपका था वो आ जाएगा, एंड ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल, पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग। तो ये जो है कंप्लीट सक्सेसफुली मैंने राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर दिया। बस इतना ही करना है आपको भी। अगर आप राइट्स इशू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप
इतना ही प्रोसेस करना है और इसके बाद आपको मेल भी आ जाएगी तुरंत। सो इमीडिएटली मैंने अपना ईमेल चेक किया तो आप देखिए यही डिटेल सेम चीज़ मेरे मेल पर भी आ गई। L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड राइट इशू ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन डिटेल्स, ये देखिए 2 फेब को मैंने किया है, 12:15 के लगभग किया है, 12:18 को ये आ गई मेरे मेल पर रात को। ये देखिए सेम डिटेल है, पेमेंट डिटेल्स, ऑर्डर नंबर, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन स्टेटस एंड नेट बैंकिंग। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, का कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। आप मेरा ये वीडियो देखकर अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था L&T फाइनेंस के राइट इशू में अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि L&T फाइनेंस के राइट इशू में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और जो लोग भी इस राइट इशू के लिए एलिजिबल हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ये वीडियो देखकर अच्छी तरह अप्लाई कर सकते हैं। बस याद रखिए कि राइट्स इशू में अप्लाई करने का विंडो जो है वो 15 फेब तक ही खुला है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी 16 फेब को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो अप्लाई करना है ये 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में ही अप्लाई करना है। और इसमें अप्लाई करने के लिए वही लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने 20 जनवरी तक L&T फाइनेंस का शेयर खरीदा था या उसके पहले खरीदा था और 20 जनवरी तक उन्होंने बेचा नहीं था, बिकॉज उसके बाद 2 दिन तक जो रिकॉर्ड डेट थी वो 22 जनवरी तक वो डीमैट अकाउंट में वो शेयर दिखने चाहिए। तो कभी भी क्या होता है कि जब भी हम शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो T+2 डे पे ही वो डेबिट या क्रेडिट होती है डीमैट अकाउंट से। सो 20 जनवरी तक आपने नहीं बेचा था तो वो 22 जो जनवरी जो रिकॉर्ड डेट थी वहाँ पर आपको जो कंपनी है L&T फाइनेंस उनको दिखी होगी वो शेयर, तो आप राइट्स इशू के लिए इंटाइटलमेंट होंगे। तो इसलिए मैंने बताया कि अगर 20 जनवरी तक आपने L&T फाइनेंस का शेयर नहीं बेचा था तो आप एलिजिबल होंगे इसके लिए, राइट्स इशू के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और अगर अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास आता रहूँगा। तो चलिए अब वीडियो क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।